नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है बर्डिंग। बर्डिंग भी एक तरह का एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का मतलब कि इसके अंदर भी एक सिंगल पेरेंट से ही आगे न्यू ऑर्गेनिज्म क्रिएट हो सकते होते हैं। तो पहले मैं आपको एक बार डायग्राम के थ्रू ना पूरी की पूरी प्रोसेस से एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये हम हाइड्रा के अंदर बर्डिंग को डिस्कस कर रहे हैं। जो हाइड्रा है ना, ये एक फ्रेश वाटर एनिमल होता है, एनिमल्स की कैटेगरी के अंदर आता है। तो हाइड्रा के अंदर ना सबसे पहले एक स्पेसिफिक जगह के ऊपर एक बड क्रिएट हो जाता है। बड का मतलब होता है आउट ग्रोथ, मतलब बॉडी में से बाहर की तरफ ग्रोथ होनी स्टार्ट हो जाती है। जो फर्स्ट वाला डायग्राम है ना, इसके अंदर आप ध्यान से देखो, यहां पे आपको ना बड नजर आ रहा है। अब इस स्पेसिफिक जगह के ऊपर जो सेल्स है ना, वो मल्टीपल टाइम्स डिवाइड होते हैं। यहां पे बार बार सेल डिवीजन होगा, जिसकी वजह से एग्जैक्टली इसी जगह के ऊपर नए नए सेल्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे जैसे नए नए सेल्स बनते जाएंगे वैसे वैसे इस बट का मतलब जो आउट ग्रोथ है, इसका साइज इंक्रीज होना स्टार्ट होगा। तो थोड़े टाइम के बाद ये वाला जो बग है ना, वो एक टाइनी इंडिविजुअल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पे जो सेल डिवीजन की प्रोसेस है वो कंटिन्यू रहती है। मतलब यहाँ पर ही इसी स्पेसिफिक जगह के ऊपर ही सेल डिवीजन की वजह से नए नए सेल्स बनते रहते हैं और उसकी वजह से ये जो आउट ग्रोथ है इसका साइज इंक्रीज होता जाता है। फाइनली होगा क्या, यहाँ पर ये जो टाइनी इंडिविजुअल था ना, वो थोड़े टाइम के बाद एक कंप्लीट हाइड्रा के अंदर डेवलप हो जाएगा। जब ये पूरी तरह से मैच्योर हो जाता है और इंडिपेंडेंटली सर्वाइव करने के लिए कैपेबल हो जाता है, फिर ये हाइड्रा अपने पेरेंट हाइड्रा से अलग हो जाता होता है। इसी टेक्निक को बोलते हैं बर्डिंग। स्टार्ट कहां से हुआ था? हाइड्रा की बॉडी के अंदर एक स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर एक बड डेवलप हो गया था। बड का मतलब आउट ग्रोथ, बॉडी में से बाहर की तरफ एक स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर ग्रोथ होनी स्टार्ट हो जाती है। तो शुरुआत में तो ये छोटा सा बड था, लेकिन एग्जैक्टली इसी जगह के ऊपर ही रिपीटेड सेल डिवीजन होती है। सेल्स मल्टीपल टाइम्स डिवाइड होते हैं, जिससे यहां पर नए नए सेल्स क्रिएट होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से ये वाला जो बर्ड है ना, इसका साइज इंक्रीज होना स्टार्ट होगा और थोड़े टाइम के अंदर ये एक टाइनी इंडिविजुअल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। फिर थोड़े और टाइम के अंदर ये जब बड़ा होकर पूरी तरह से मैच्योर हो जाएगा ना और इंडिपेंडेंटली सर्वाइव करने के लिए कैपेबल हो जाएगा, फिर ये अपने पेरेंट ऑर्गेनिज्म में से डिटैच हो जाता है, अलग हो जाता है और एक न्यू ऑर्गेनिज्म क्रिएट हो जाता है। क्लियर हुआ? आप अपने आंसर में ऐसे लिखोगे, बर्डिंग इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर एक सिंगल पेरेंट होता है, एक सिंगल पेरेंट से ही आगे न्यू ऑर्गेनिज्म क्रिएट हो जाता है। तो बर्डिंग इज अ टाइप ऑफ asexual reproduction in which new organism develops from an outgrowth or bud due to cell division at one particular site. बर्डिंग एक asexual mode of reproduction है, जिसके अंदर जो न्यू ऑर्गेनिज्म है वो पेरेंट ऑर्गेनिज्म की बॉडी में से ही जनरेट होता है। पहले पेरेंट ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर एक बड जनरेट होगा। बड का मतलब है आउट ग्रोथ, बॉडी में से बाहर की तरफ ग्रोथ होनी स्टार्ट हो जाएगी और इस पॉइंट पर रिपीटेड सेल डिवीजन होता है। बार बार सेल डिवीजन होगा, जिससे नए नए सेल्स क्रिएट होंगे, जिससे बट का साइज इंक्रीज होता जाएगा और फाइनली वो एक कंप्लीट इंडिविजुअल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। दीज बर्ड्स डेवलप इनटू टाइनी इंडिविजुअल्स एंड व्हेन फुली मैच्योर डिटैच फ्रॉम द पेरेंट बॉडी एंड बिकम न्यू इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल्स। ये वाला जो बर्ड है, पहले तो ये टाइनी इंडिविजुअल के अंदर कन्वर्ट होगा और जब ये और बड़ा होके पूरी तरह से मैच्योर हो जाएगा, फिर ये पेरेंट की बॉडी में से डिटैच हो जाता है, मतलब अलग हो जाता है और एक इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर हो गया? तो ये हाइड्रा था। हाइड्रा की बॉडी के अंदर बड डेवलप हुआ, वही बड आगे जाके ग्रो करके एक नए हाइड्रा के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ये वाला जो मेथड है रिप्रोडक्शन का, इसी को बोलते हैं बर्डिंग।